वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चटाकेदार मज़ेदार सा शेज़वान चटनी एंड शेज़वान सॉस बनाएंगे जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में काम आता है, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हम सॉस की तैयारी करते हैं। तो यहाँ देखें मेरे पास एक पॉट है, इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चें जो कि 10 आउंस मैंने लिए। देखें कैसी मोटी मोटी लग रही है और लगती कैसे थी ओरिजिनली ऐसी। तो ये बेसिकली ऐसी लगती है और ये जो है तेज़ कम होती है, कलर के लिए ज़्यादा है। तो ये मैंने 10 आउंस लिए है। तो इन्हें मैंने भिगो दिया था 4-5 घंटे पहले बॉइलिंग वाटर में। और अब यहाँ मैंने लिए 40 ग्राम रेगुलर लाल मिर्चें जो होती है ना सूखी भी, वो उसमें 2-3 तरह की होती है। एक जो होती है वो तेज़ बहुत होती है, आपको पता होगा आपकी कौन सी है, मेरी तेज़ नहीं है। अगर तेज़ हो तब आप उसके आधे के सीड्स निकाल लें, आधे रहने दें, या फिर आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी करना हो। मेरी तेज़ नहीं थी तो ये सीड के साथ ही मैंने भिगो दी है, जो कि देखने में ऐसी लगती है। तो बेसिकली ये 40 ग्राम है और ये 10 ग्राम है। तो इनको अब हम पतीले में डाल देते हैं पानी समेत। और इसको कवर करेंगे और चूल्हा ऑन कर देंगे। मीडियम पे रखा हुआ है और इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब आ जाते हैं शेज़वान चटनी की तरफ। सॉसेस तो हर तरह के, जैसे चाइनीज़ फूड होता है, फ्राइड राइस, नूडल्स, वो हाका नूडल्स, उसमें काम आता है। और चटनी है आमतौर पे हम खाने के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी बहुत मज़ेदार चीज़ भी बना सकते हैं, जो कि शेज़वान तंदूरी टिक्का बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में वो आपको देखने मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ 2 कप लहसुन लिया है। मेरा फ्रोज़न है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो ये जब इस तरह से मेजर करते हैं तो 2 कप है, और जब ज़ाहिर है कुट जाएगा थोड़ा कुटा कुटा टाइप का, तब ये अराउंड 1-1.25 कप के आसपास हो जाएगा। तो इसको अब हम डाल देते हैं अपने जार में। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 कप के आसपास अदरक, जो कि इस तरह से स्लाइसेस के तौर पर काट दिया है। तो अब इनको कुटा कुटा करना है, तो थोड़ा थोड़ा रुक रुक के घुमाएंगे। चलो हो गया। तो यहाँ देखें हमारे पास एक पैन है जो कि गहरा लिया है, फ्लैट और इस तरह ना ले क्योंकि मैसी बहुत हो जाएगा। तो इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें डालेंगे अराउंड 6 टेबलस्पून तेल। और अब इसमें हम डाल देंगे अपना ये लहसुन अदरक। गरम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही डाल देंगे। और ना इसे हमें फ्राई करके ब्राउन करना है, इसलिए चूल्हा भी तेज़ नहीं रखेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम है। अब सेम ब्लेंडिंग जार में बिना धोए हम डाल देंगे चिली। तो अब क्या है कि जो मैंने आपको बताई थी ना कश्मीरी चिलीज़, तो यही है। तो ये मैंने ली है 80 ग्राम्स और उसको भिगोने के बाद ये ऐसी हो गई है मोटी मोटी। और ये वाली जो मैंने बताई है सूखी लाल मिर्चें जो होती है, ये मैंने लिए 10 ग्राम। इसे हमें कलर ज़्यादा देना है और तेज़ कम करना है। तो इन्हें मैंने भिगो दिया था 4-5 घंटे पहले बॉइलिंग वाटर में। और इसे अब हम ब्लेंड कर देंगे थोड़ा मोटा मोटा। ये पानी है डिस्कार्ड नहीं करेंगे, ये हमें काम आएगा। तो इसे अभी थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे। तो इसका भी हमें स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा कुटा कुटा टाइप का रखना है। ये देखें किस तरह का लग रहा है, कुटा कुटा टाइप का। एग्जैक्टली हमें ऐसा चाहिए। तो ये जो है अब हम अपने अदरक और लहसुन के साथ डाल देंगे।
अच्छे से मिला लेंगे। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे, यहाँ हमारे पास है हरे धनिए का जो स्टिक होती है ना, डंडियाँ, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये है अराउंड 2 टेबलस्पून। इसमें इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून नमक, और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ मिर्चें देख लेते हैं क्या हाल है। दो मिनट और पका लेते हैं ताकि मिर्चें बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट सी हो जाए। इस चटनी को अराउंड हम 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। इससे क्या होगा, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें, 2 टेबलस्पून। यही जो मिर्चों का पानी है ना, 2 टेबलस्पून के आसपास। और अगेन भूनेंगे। चले देखिए, ये बड़ा अच्छा सा भुन गया है। 10 मिनट के आसपास हो गए। तो ये मिर्चों का चूल्हा हम बंद करते हैं। और इसको भूनते हुए भी बहुत टाइम हो गया है। तब इसमें हमारा ये लेफ़्ट ओवर जितना भी पानी है, अराउंड 2 कप के आसपास, ये डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून शक्कर, और यहाँ हमारे पास है 4 टेबलस्पून सिरका, यानी 1/4 कप, ये डाल देंगे। और अब इसे हम पकने देंगे। इसे हम स्मूथ सा पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा ठंडा कर लें, और चाहे तो अभी स्ट्रेट ले लें। और मैं इसको इंस्टेंटली ठंडा करने के लिए थोड़ी सी आइस क्यूब डाल रही हूँ, 2-3 छोटी बड़ी मिला के, और इसको पीस लेते हैं। अब इसमें हम लहसुन भी शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास आधा कप लहसुन है, इसको भी डाल देते हैं। और 3 टेबलस्पून के आसपास अदरक है। थोड़ी सी आइस डाल देते हैं, अभी धुएं निकल रहे हैं तो। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी, 2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून शक्कर, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून सिरका, और आधा टीस्पून काली मिर्चें। अब इसको पीस लेंगे। यहाँ देख लेते हैं अपनी चटनी को। देखिए अच्छे से पक रही है। अभी थोड़ा सा इसे और थिक होना है। अब ये जो मिर्चों का पानी रखा हुआ है ना पतीले में, वो थोड़ा सा ऐड करके इसको डाइल्यूट कर देंगे। पहले अगर डालते तो इतना स्मूथ नहीं पिसती, तो ये मिर्चों वाला पानी डाल देंगे, अराउंड आधा कप।
ये हो गया अच्छे से। तो अब ये जो पानी हमारा बचा है इसको निकाल लेते हैं फिलहाल, और पतीले को वाइप कर लेते हैं। चूल्हे को दोबारा ऑन करेंगे और अब इसमें डालेंगे अराउंड 4 टेबलस्पून तेल। और अब ये हमारा सॉस डाल देंगे इसमें। अब ये 4 टेबलस्पून जितना मिर्चों का पानी बचा है ना, वो ब्लेंडिंग जार में डाल के और हिला लेंगे ताकि ब्लेंडिंग जार क्लीन भी हो जाए और ये फ्लेवर भी यूज़ हो जाए। ये हो गया, इसको हिलाते हैं और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। और अब इस चटनी में डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। इसको हिलाते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी सी थिक सी हो गई है और ऊपर तेल आना भी शुरू हो गया है। बस, तो अब इसको 2-3 मिनट हैं और इसको हिला लेते हैं और पकने देते हैं। दो मिनट और पका लेते हैं। चूल्हा इसका भी बंद कर देते हैं और इसका चूल्हा बंद करते हैं और इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालते हैं, वो है 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड टार्टरी। अगर आपके पास ना हो तब इस जगह आप सिरका डाल दें अगेन, अदरवाइज लेमन जूस डाल दें। तो चलिए ये हमारी रेडी हो गई, तो इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ हमने आधा निकाल लिया है और आधा अभी बाकी है। तो चलिए सॉस भी निकाल लेते हैं। इतनी शानदार खुशबुएं आ रही है, एकदम मज़ेदार सी, मुँह में पानी आ रहा है। इससे हम क्या क्या नहीं बना लेंगे। और अगर चटनी तो ख़ास तौर से ऐसी चीज़ है कि कुछ ना बनाए तब भी बड़ा मज़ा आएगा किसी भी चीज़ के साथ खाने में, और बन जाएगा तो क्या बात है। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से सॉसेस बन गए, एक चटनी शेज़वान और एक सॉस। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। ये देखिए कैसी है इसकी थिकनेस, और ये सॉस। एकदम किक है और एकदम हटके है, आम सॉसेस से बिल्कुल हटकर है। और मज़े की बात ये है कि जो आम सॉसेस होते हैं वो तो सिर्फ हम जैसे स्प्रिंग रोल या समोसे या इस तरह से खा सकते हैं ना, इससे ऐसी चीज़ें भी खा सकते हैं, प्लस हम बेहतरीन से कुकिंग भी कर सकते हैं। शेज़वान फ्राइड राइस बना सकते हैं, शेज़वान नूडल्स बना सकते हैं। और ये चटनी, इससे आप हर वक्त इंजॉय कर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा टेस्ट चाहिए ना खाने में तो वो भी ले सकते हैं, प्लस इससे भी बहुत अच्छी डिशेस बन सकती है, जैसे कि तंदूरी चिकन जो कि मैं बनाने वाली हूँ। तो ये वाला भी ट्राई कर लेते हैं। ये बिल्कुल हटके है, इसमें बहुत सारा गार्लिक है, स्वीटनेस है, माइल्डनेस है, क्योंकि इसमें हमने कश्मीरी चिलीज़ हमने ज़्यादा डाली है तो रंग रूप इसका रेड रेड है, लेकिन तेज़ बिल्कुल भी नहीं है। और ये थोड़ी सी तेज़ है लेकिन ख़तरनाक है। और ये दोनों को आप जार भर के
फ्रिज में अगर रख देंगे तो आराम से 2-3 महीने चलेगा और आप मज़े करेंगे और धमाल मचाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।